आज आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का, क्योंकि इस समय बच्चे बताए कि पेट का फार्म आया है। अब पेट के फार्म के साथ साथ हिंदी में हाई स्कूल, इंटर, छोटे क्लास में भी एक टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी में संधि। आपका जो संधि नाम है, संधि आपका इंग्लिश में ज्वाइनिंग संधि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग इसका शाब्दिक अर्थ ही है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल किसका होता है? दो वर्णों का। दो वर्णों का मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे विकार परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार आ जाता है कि संधि किसे कहते हैं, कभी कभी समास का भी आ जाता है, समास किसे कहते हैं। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और जबकि शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जो आप लोगों को आगे वाले चैप्टर में समास के बारे में भी बताया जाएगा। हिंदी का पूरा टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो संधि है, ये संधि 3 प्रकार का होता है। संधि 3 प्रकार का होता है। पहला स्वर संधि। स्वर संधि के बाद 2 संधि आपके और होते हैं, जिसका नाम है व्यंजन संधि और अगला विसर्ग संधि। तो थोड़ा सा इधर हम लिख दे रहे हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसको थोड़ा सा आउटसाइड में इसलिए लिख रहे हैं, ये दोनों संधि आज के डेट में नहीं पढ़ाया जाएगा। आज के डेट में अपने आप में स्वर संधि बड़ा बहुमूल्य है। स्वर संधि संधि में सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है। यह स्वयं में कुल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला संधि क्या है? पहले संधि का नाम है दीर्घ संधि। अब संधि शब्द नहीं लिख रहे हैं, संधि वहां लिख दिए हैं, तो अब सबके आगे आप संधि जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दूसरा आपका है गुण संधि। गुण संधि के बाद तीसरा आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद अगला क्या है आपका यण संधि। यण के बाद चौथा क्या है आपका अयाद संधि। ये आपके 4 संधि होते हैं। ये आपके 4 संधि होते हैं। संधि में सबसे पहले आपको स्वर संधि की परिभाषा बताते हैं। स्वर संधि कहते किसको है? स्वर संधि का मतलब, इसके पहले संधि आपने पढ़ा कि दो वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार पैदा हो, विकार का मतलब जो परिवर्तन हो, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि 3 प्रकार के, ये भी बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपका दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अर्थात पूरे के पूरे स्वर संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जान लीजिए। जहां दो स्वर, जो दो स्वर वाले वर्ण होते हैं, उनका जब मेल होता है तो उनका मेल होने के बाद जो विकार पैदा होता है वह आपका स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर संधि में स्वर का मेल होता है, व्यंजन का मेल नहीं होता है। अब दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले तो आप जानिए, संधि याद करने की चीज उतना नहीं है जितना समझने की चीज है। अगर आप संधि को समझ लेंगे तो आपको लाइफ में संधि भूलेगा नहीं और बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका क्या है कि आ, आप ध्यान दीजिए, ई,
ई, उ, उ, ये आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। सही बात इसमें क्या है कि इसके पीछे भी यही आते हैं, सेम टू सेम। सेम अ के साथ आप थोड़ा सा इंग्लिश में हमने लिख दिया यहाँ, माने सेम टू सेम अ के साथ आ सकता है, आ के साथ आ सकता है, अ के साथ आ सकता है, आ के साथ आ सकता है, अर्थात आए चाहे जो, लेकिन बनेगा इसका हर समय आ। इसमें ई के बाद ई आ सकता है, छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, कोई भी आएगा, लेकिन बड़े बनेगा बड़ी ई। सेम टू सेम ऊ के बाद ऊ आ सकता है, ऊ के बाद ऊ आ सकता है, लेकिन बनेगा हर समय बड़ा ऊ ही। क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे समझ में आएगा। जैसे देवधन आलय, देवधन आलय। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो व है और जो ये आ है, ये आपका व और आ, ये दोनों में आप देख रहे हैं एक स्थान पे आ आया है, एक स्थान पे आ आया है। जो इसके वर्णों में विकार पैदा होता है वो पहले वाले के लास्ट और पिछले वाले के पहले में ही परिवर्तन होता है, इसी में विकार पैदा होता है। और कहीं वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न तो इधर के चाहे जितने वर्ण हो उसमें परिवर्तन होता है, न तो इधर परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है आपके पहले में, इधर के लास्ट में, इधर के पहले में, अर्थात क्या हो जाएगा? देवालय। वैसे भी मैंने बताया अधन आ, अधन आ के बाद, अ के बाद आ गया, अ के बाद आए, चाहे अ के बाद आए, अ के बाद आए, आ कुछ भी आए, आ ही होगा। आई मीन क्या हो जाएगा? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर ई और ई का है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में आप जानिए कि जैसे अति धन ईव, अति धन ईव, मैंने आपको बताया कि छोटी ई बड़ी ई आ सकता है, छोटी ई के बाद छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ सकता है, लेकिन हर समय बनेगा क्या? आपका बड़ी ई ही बनेगा। अर्थात ये जो अति है यहाँ बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अतीव। इस तरीके से बहुत सारे हैं। जैसे हरिधन ईश, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हरिधन ईश, तो हरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा? हरीश। ना तो इसमें परिवर्तन होगा ना तो इसमें परिवर्तन होगा। छोटी बड़ी का मेल होने पे हर समय बड़ी लगेगा, अर्थात यहाँ पे बड़ी लगा तो क्या हो गया? आपका हरीश हो गया। इसी तरीके से वधु, वधु धन ऊर्मी। अब वधु धन ऊर्मी है। अब आपको इतना ध्यान देना होगा, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है। मैंने पहले ही बताया, चाहे छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ हो, हर समय बड़ा ऊ ही होगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा? वधूर्मी। क्या हो जाएगा? वधूर्मी। इसमें बड़ा ऊ होगा, इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला आपका जो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब अगला आपका एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना पड़ता है, एग्जाम्पल को देखना पड़ता है, एग्जाम्पल क्या दे दूं। लेकिन अब यहाँ पे गुण संधि आया। गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में आपके सामने हर समय आ आगे रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, आगे क्या रहेगा? आ, ये आगे रहेगा। इसके पीछे कौन रहेगा? इसके पीछे रहेंगे ई, उ और री। और क्या रहेगा? री रहेगा। अर्थात तीन चीज पीछे रहेंगे, तीन वर्ण पीछे रहेंगे। क्या क्या? ई, उ और री। ये तीन वर्ण आपके पीछे हो गए। अब इसमें जानिए कि आ हर समय आगे होगा। आ के अलावा आगे कुछ भी नहीं होगा आपके गुण संधि में। और अगर ई आए चाहे बड़ी ई आए, हर समय परिवर्तन ए में होगा। ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, हर समय परिवर्तन यहाँ पे ओ होगा। और री आएगा तो यहाँ पे आपका परिवर्तन अर के रूप में होगा। अब आप समझने का प्रयत्न करिए।
जैसे आपके एग्जाम्पल में है नर धन ईश। अब आप देख रहे हैं कि अ आया, आगे अ आया है, पीछे तो यही आएंगे। इन तीन को आप हर समय ध्यान रखिए, पीछे ही रहेंगे। आ आगे रहेगा। आधा तो यहीं से पहचान लिया जाता है कि गुण संधि है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद अब आपका नर धन ईश, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नरेश। अब जैसे महाधन ईश, तो क्या हो जाएगा, महेश। अब इसी तरीके से आपका अ के साथ आ, या अ के साथ आ के साथ उ और उ में क्या परिवर्तन होगा, उ और उ में परिवर्तन आपका ओ और ओ में होगा। ऐसे के लिए जैसे सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, हमने आपको सूत्र बता दिया। उ रहेगा बाद में, और सूर्य अ आया, अ के साथ बड़ा उ रहा तो हर समय ओ हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों पे आप जरा भी मिस्टेक न करिएगा। यहाँ क्या हो गया, सूर्योजा, सूर्य में या में ओ का मात्रा लग गया, बाकी जो आपका र है वो आपका र रहेगा ही रहेगा। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अब देवधन ऋषि यहाँ अ है, यहाँ री है। मैंने पहले ही बताया आ के बाद यदि री आ जाएगा, री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अर हो जाएगा माने क्या हो जाएगा, देवर्षि। आपका क्या हो जाएगा, देवर्षि। जैसे सप्तधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। बात एक ही हुआ, लेकिन आपका अगर ये थ्योरम नहीं पता है तो आपको कठिनाई होगी। दूसरा आपको ट्रिक बताने का प्रयत्न करते हैं कि प्रायः अगर कोई भी वर्ण है और वर्ण में एक बात का ध्यान रखिए कि वर्ण में यदि आ, बड़ी और बड़ा उ नजर आ रहा है तो आप ये जानिए कि लगभग लगभग ये मान के चलिए कि वहां पे आपका दीर्घ संधि ही होता है। दूसरा, अगर संधि में आप याद कर लीजिए, यदि ए आया है वाक्य में और ओ आया है तो ए और ओ से भी आप किसी में भी आप अगर ट्रिक मारेंगे तो आपका क्या होगा, गुण संधि ही होगा। अब आगे क्या आता है, आपको वृद्धि संधि यहाँ बताने चल रहे हैं। वृद्धि संधि में भी आपका अ और आ आगे होगा, आगे का मतलब शुरुआत में। अब लास्ट में क्या होगा, ई उ री के बाद क्या बचता है, आप देखिए बचता है आपका बाद के लिए ए ऐ ओ औ, ए आपका बचता है। अब यहाँ पे जब अ आ के बाद ए ऐ आएगा तो यहाँ सदैव ऐ बनेगा, और अ आ के बाद अगर ओ औ आएगा तो यहाँ सदैव औ बनेगा। अब दिमाग में एक बात का ध्यान रखिएगा कि ए और ओ यहाँ बना है, ऐ और औ वहां बना है, और यहाँ पे बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा उ बना है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपका एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लें। जैसे एक धन एक, अब आप ध्यान दें, आपका एक धन एक, यहाँ देखिए आ गया, यहाँ ए आ गया, और मैंने पहले ही बताया यदि अ के बाद ए आएगा तो क्या काहे का मात्रा लगेगा, ऐ का। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, एक का एक, क्या हो जाएगा, एक का एक। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका है मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, मतैक्य। हर समय ऐ का मात्रा लगा। इसी प्रकार से यदि अ आ के बाद ओ औ आ जाए तो वहां पे मैंने आपको पहले ही बताया क्या बनेगा, अ बनेगा। ऐसे स्थान पर जैसे महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। अब ये महाधन ओजस्वी एग्जाम्पल मैंने पाया, पाने के बाद अब हमें एक ही चीज देखना है कि हमारा सूत्र कह रहा है अ आ के बाद ओ आएगा तो अ होगा, और जो परिवर्तन होता है हर समय इस वाले में होता है, पहले वाले में, न कि दूसरे वाले में।
दूसरा वाला का पहला अक्षर स्वर में गायब हो जाता है। देखिए यहाँ नर में ई जुड़ा तो ई गायब हो गया, इसमें आपका ए लगा। महाधन ईस में ई गायब हो गया तो इसमें आपका लगा। इसी तरीके से एक धन एक ए का मात्रा ये ए गायब होके ऐ में रूपांतरित हो गया। यहाँ मत धन ऐक्य ऐ का मात्रा यहाँ पूरा गायब होके मतैक्य हो गया। वैसे ही ओ गायब हो जाएगा और ओ आएगा तो क्या बनेगा, पहले ही बता दिया, यहाँ औ का मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, महो। बाकी कोई परिवर्तन नहीं, आप अपना बैठाइएगा नहीं, महोजस्वी क्या हो जाएगा, महोजस्वी। इस तरीके से आपका संधि हुआ 3 संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि। अभी एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एग्जाम्पल चूंकि माइंड में सेट नहीं होते एग्जाम्पल, लेकिन जैसे ही सामने आता है समझ में आने लगता है कि कौन सा संधि है। अभी आपको ट्रिक पर पूरा बताऊंगा। अब वृद्ध संधि आपको चेक करने के लिए हर समय रखना है क्या क्या बनेगा, जिसमें मात्रा अय हो आओ हो, तो उसको आप हर समय कौन सी संधि समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रायः नियर अबाउट की बात कर रहा हूं, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं। प्रायः आपका वृद्धि संधि ही होगा, उसको आप संधि विच्छेद इस तरीके से करके आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ क्या है, आपका यण संधि है, अयादि संधि है। यण संधि और अयादि संधि आपका थोड़ा सा बता रहे हैं, बाकी इन 2 संधियों को कल आपका आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पहले इतने का आप परिचय कर लो कि किस तरीके से आप पहचानेंगे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, आप स्वयं जान जाओगे कि कौन सा है। ध्यान यही रखना है कि ये कौन सा संधि है। दीर्घ संधि में बड़ाई बड़ी बड़ाऊ दिखाई पड़ता है, गुण संधि में ए और ओ नजर आता है, ऐ और औ आपके वृद्धि संधि में नजर आता है। और आप जानिए गुण संधि का उल्टा यण होता है, आगे बताने वाले हैं। जो आपका आगे ये वाले शब्द आगे आएंगे और बाकी कोई पीछे रहेगा। और अयादि संधि वृद्धि संधि का अपोजिट होता है, मानी ए ऐ आगे रहेगा, ओ औ आगे रहेगा, बाकी आपका अन्य वर्णमाला का जो स्वर है वो पीछे रहेगा। लेकिन आपके 3 संधियों का थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करते हैं हम, और आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। 2-3 मिनट का और देखिए। जैसे हम आपको कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया है आपका नओढ़ा, न ओढ़ा। अब हम आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा है, तो आपको सिंपल सी बात है, आप देख के ही बता देंगे कि यहाँ पे काहे का मात्रा दिख रहा है, ओ का मात्रा। और ओ का मात्रा जिसमें दिखे वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अर्थात इसको हम देख के ही गुण संधि बता देंगे। एग्जाम्पल के लिए और देखिए, जैसे आपका दिया है बनौषधि, यहीं पे लिख रहे हैं बनौषधि। अब हम पूछेंगे इसमें बताओ कौन सा संधि है, तो आपको तो ट्रिक पहले ही बता दिए, इतने कोई देख के संधि बता देना है। अब आप देख रहे हैं औ का मात्रा किस संधि में आता है, आपका औ का मात्रा किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है। औ का मात्रा यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या हो गया आपका बनौषधि। अर्थात औ का मात्रा होने के कारण एक कौन सा संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। जैसे आपका सुरेश, हमने आपको लिख दिया यहाँ सुरेश। अब ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, आपको बताना है सुरेश, सुरेश में कौन सा संधि है। तो अब आप केयर करिए कि इसमें काहे का मात्रा दिख रहा है, ए का मात्रा। ए का मात्रा जिसमें दिखेगा कौन सा संधि होता है, आप देख ही रहे हैं कौन सा संधि होता है, गुण संधि। अब ए का मात्रा गुण संधि में, जैसे आपका दिया है नदीश, तो नदी धन ईस, बड़ी का मात्रा, बड़ी का मात्रा का मतलब क्या हो गया, दिखाई पड़ रहा है बड़ा ए का मात्रा माने कौन सा संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया। जैसे विद्यालय, विद्यालय, अब विद्यालय में कौन मात्रा दिखाई पड़ रहा है, आपका विद्यालय में आ का मात्रा दिखाई पड़ रहा है। आ का मात्रा दिखाई पड़ने के कारण आपका कौन सा संधि हो गया, आ का मात्रा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है, तो आपका क्या हो गया, आपका वृद्धि संधि दीर्घ संधि हो गया। अब जैसे मुनीश्वर, अब आप ध्यान दीजिए मुनीश्वर, मुनीश्वर। अब देख के हमें मात्रा देखना है, मात्रा हमें इसमें नजर आ रहा है,
इसमें कौन सी मात्रा नजर आ रहा है? बड़ी ई की मात्रा नजर आ रहा है। और जब बड़ी ई की मात्रा नजर आ रहा है तो बड़ी ई किसका संधि का है? दीर्घ संधि का। तो आपका यहाँ दीर्घ संधि हो गया। इसी तरीके से आपका जैसे आपका है परमेश्वर, परमेश्वर। अब देख के ए का मात्रा दिख रहा है, कौन सा संधि? ए का संधि। आई होप आपको संधि, 3 वर्ड यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, इतने से आप देखकर मात्रा उस शब्द के अंतर्गत देखकर आप उसको क्या करेंगे? पहचान लेंगे कि इन 3 संधियों में से कौन दीर्घ है, कौन गुण है और कौन वृद्धि है। और यण और अयाद संधि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आया हो और ऐसा लग रहा हो कि वास्तविकता में संधि हमारे समझ में आया, अभी तक हम रट रहे थे और आज हमने उसको समझने का प्रयत्न किया कि किसमें कौन सा विकार पैदा होता है। विकार का मतलब यहाँ जैसे अ आ के साथ ई मिलने पर ए विकार पैदा हुआ, अ आ के साथ उ मिलने पर ओ विकार पैदा हुआ, और अ आ के साथ री मिलने पर अर विकार पैदा हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे अ आ के साथ अ आ, ई के साथ ई, बड़ी छोटी कोई भी, उ के साथ सेम सिमिलार, यदि सिमिलार मिल जाए तो सबके बड़े हो जाते हैं। ये आपके समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।